क्या आपने कभी सोचा है, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आपको अंदर से कोई शक्ति रास्ता दिखा रही होती है, कोई आवाज जो कहती है रुक मत, तुम कर सकते हो। ये कोई आम आवाज नहीं, ये आपके भीतर की दिव्य शक्ति है। लेकिन सवाल ये है, आपके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति छुपी हुई है? क्या वो शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी है, या वो शक्ति आपके जीवन का लक्ष्य बताने आई है? परमहंस योगानंद कहते हैं, हर आत्मा एक गुप्त शक्ति के साथ जन्म लेती है, लेकिन उसे पहचानना, समझना और जागृत करना ही जीवन का असली मकसद है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, 20 दिव्य सिद्धांतों के माध्यम से जो आपकी छुपी शक्ति को उजागर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सिद्धांत आपको खुद के और करीब ले जाएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और भी आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान आप तक लाते रहें, तो ज्ञान इन्फ्लुएंस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आपको आज का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा, और आप वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं यह भी जरूर बताइए। सिद्धांत 1, आत्मा की चेतना ही आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी है। यही चेतना, यही आत्मिक पहचान हमारी सबसे बड़ी और जन्मजात दिव्य शक्ति है। जब कोई इंसान खुद को केवल शरीर या नाम से जोड़कर देखता है, तब उसका अस्तित्व सीमित हो जाता है। लेकिन जब वह यह अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी आत्मा है जो न कभी जन्मी थी और न कभी मरेगी, तब उसमें एक ईश्वरीय जागरूकता जन्म लेती है। इस चेतना का अनुभव हमें केवल ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होता है। यह शक्ति हर किसी के भीतर है, लेकिन जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में भय, दुख और भ्रम से परे चला जाता है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही आत्मा की चेतना में उतरने पर व्यक्ति अडिग, स्थिर और दिव्य बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम मैं शब्द का प्रयोग करते हो तो ध्यान दो, वो मैं शरीर नहीं, वो चेतना है। वही चेतना तुम्हें मार्ग दिखाती है, प्रेरणा देती है और सच्चे सुख की अनुभूति कराती है। इस सिद्धांत का अभ्यास कैसे करें? हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर के मैं कौन हूं के प्रश्न को पूरी श्रद्धा से पूछो। धीरे धीरे भीतर से एक दिव्य उत्तर आएगा, मैं आत्मा हूं, शाश्वत हूं, शक्तिशाली हूं। सिद्धांत 2, ध्यान, मेडिटेशन ही दिव्यता तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था, ध्यान वो सीढ़ी है जिससे आत्मा ईश्वर के दरवाजे तक पहुंचती है। ध्यान कोई तकनीक भर नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है जो आपके भीतर छुपी चेतना को जागृत करती है। हम में से अधिकतर लोग दिन भर बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, फोन, काम, रिश्ते, इच्छाएं। लेकिन जब हम आंखें बंद करके भीतर उतरते हैं तो वहीं पर हमें मिलता है परम सत्य, परम शांति। ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है, विचारों का कोलाहल कम होता है और धीरे धीरे आत्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यह आवाज आपकी अंतः प्रेरणा है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है, बिना शोर के। योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से ध्यान को एक ऐसा साधन बताया जिससे हम अपने कर्मों के बंधनों को काट सकते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन जीने की शैली है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा दिव्य हो जाती है, आपका चेहरा तेजस्वी हो जाता है और आपके विचार ईश्वरीय दिशा में बहने लगते हैं। ध्यान आपको भीतर से पूर्ण बनाता है। बाहरी दुनिया में कुछ मिले या न मिले, भीतर शांति बनी रहती है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हर दिन सुबह या रात को सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होगा जो न कभी बुझेगा न कभी कम होगा। सिद्धांत 3, विचार ही आपकी ऊर्जा है और विचारों की शुद्धता ही आपकी दिव्य शक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के शिल्पकार हैं।
यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही दिव्य और रहस्यमयी है। हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा हमारे आसपास की दुनिया को गढ़ती है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है। सकारात्मक विचार जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास ऊंचे कंपन पैदा करते हैं जो आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। नकारात्मक विचार जैसे डर, ईर्ष्या, गुस्सा नीच कंपनों में बांधते हैं और हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर करते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी हमेशा विचारों की शुद्धता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि विचारों को नियंत्रित किए बिना ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं। आपके विचार आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को प्रभावित करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो वह विचार आपको दिव्यता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए विचारों को सजगता से चुनना, उन्हें प्रेम और शांति से भरना, यह एक दिव्य साधना है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रतिदिन अपने विचारों का अवलोकन करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे एक सकारात्मक मंत्र से बदल दो, जैसे मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी चेतना बदल जाएगी और तुम्हारे भीतर की छुपी हुई शक्ति जगमगाने लगेगी। सिद्धांत 4, संकल्प शक्ति। विल पावर ही आत्मा की गतिशील ऊर्जा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, संकल्प शक्ति आत्मा की वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। संसार में बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को सच में बदल पाते हैं। इसका कारण एक ही होता है, दृढ़ संकल्प की कमी। संकल्प शक्ति एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आत्मा से निकलकर हर बाधा को पार कर सकती है। आपका शरीर कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके भीतर यह निर्णय हो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, तो ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। संकल्प शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर से जन्मती है। जब आप किसी कार्य को पूरे मन, आत्मा और चेतना से करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके उस उद्देश्य में लग जाती है। योगानंद जी ने कहा था कि यदि तुम हर सुबह उठकर यह संकल्प लो, आज मैं अपनी आत्मा के अनुरूप जीवन जीऊंगा, भय नहीं करूंगा और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व दिव्य पुरुषार्थ का रूप ले लेगा। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए रोज सुबह 5 मिनट अपने आप से यह कहो, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ईश्वर मेरे साथ है। ये शब्द केवल शब्द नहीं होंगे, ये बनेंगे तुम्हारी आत्मा की आवाज, और वही आवाज तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। सिद्धांत 5, प्रेम ही परमात्मा का सर्वोच्च रूप है और यही आपकी सबसे सच्ची दिव्य शक्ति है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को तुम केवल प्रेम के माध्यम से जान सकते हो, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। प्रेम कोई भावना मात्र नहीं है, यह आत्मा की कंपनशील ऊर्जा है जो हमें दूसरों से नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह वही प्रेम है जो एक मां को अपने बच्चे के लिए जीवन त्यागने की ताकत देता है, जो एक संत को संसार के दुख में भी मुस्कुराना सिखाता है और जो आत्मा को ईश्वर के साथ एकाकार करने की क्षमता रखता है। जब आपका हृदय सच्चे प्रेम से भर जाता है, तब आपके भीतर की सभी दुर्बलताएं स्वयं विलीन हो जाती हैं। घृणा, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब प्रेम के सामने टिक नहीं सकते। योगानंद जी कहते थे कि यदि तुम प्रेम करना सीख जाओ, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ, तो तुमने ईश्वर को पा लिया। यही प्रेम तुम्हें दूसरों की आत्मा में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। इस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। अपने दोषों को स्वीकार करके अपने जीवन को स्नेह से देखने लगो। फिर हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करो जिससे किसी और को निस्वार्थ सुख मिले, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक क्षमा हो या किसी के दुख में दिया गया एक सहारा। ध्यान रहे, सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं बल्कि विशाल बनाता है। यही प्रेम, यही शक्ति तुम्हें अपने ईश्वर रूप की याद दिलाती है। सिद्धांत 6, सेवा। सेवा ही आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम किसी को निस्वार्थ भाव से सहायता करते हो
तब तुम केवल उसका जीवन नहीं बदलते, तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। सेवा केवल एक कर्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ, बिना दिखावे और बिना अपेक्षा के किसी की मदद करता है तो वह अपनी आत्मा के सबसे शुद्ध स्वरूप को जगाता है, ईश्वरीय करुणा। सेवा का भाव मन को अहंकार से मुक्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस पृथ्वी पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने का भी एक उद्देश्य है। योगानंद जी ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहा होता है, क्योंकि हर जीव में वही एक चेतना व्याप्त है। सेवा से मन में शांति आती है और आत्मा को संतोष का अनुभव होता है। यह वह शक्ति है जो दिल को कठोरता से कोमलता की ओर ले जाती है। सेवा करते समय जब आंखों में कृतज्ञता की चमक दिखती है, तब व्यक्ति के भीतर वह कंपन पैदा होती है जो उसे स्वयं परमात्मा के समीप ले जाती है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए रोजाना एक छोटा सा निस्वार्थ कार्य करो। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सहारा देना, या बस किसी अनजान को सच्चे दिल से मुस्कुरा कर देखना। ऐसे छोटे कार्य आत्मा की बड़ी जागृति के द्वार खोलते हैं। सिद्धांत 7, क्षमा, फॉरगिवनेस। आत्मा की सबसे मुक्तिदायक शक्ति है परमहंस। योगानंद कहते हैं, जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा कोई दुर्बलता नहीं है, यह आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है जो हमें दर्द, घृणा और बंधनों से आजादी देती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि क्षमा करना दूसरों को माफ करना है, लेकिन वास्तव में यह खुद को विष से मुक्त करने जैसा है। उस जहर से जो किसी के धोखे, अपमान या चोट के कारण हमारे भीतर पनप गया होता है। जब हम क्रोध, द्वेष और बदले की भावना में जीते हैं तब हम बार बार उसी पुराने दर्द को दोहराते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो उस घाव को ईश्वर के प्रकाश में लाकर शुद्ध कर देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा आत्मा को हल्का बनाती है, और जहां हल्कापन है वहां ईश्वर का वास है। यह शक्ति केवल उन्हीं के भीतर जागती है जो आत्मिक बल रखते हैं, क्योंकि क्षमा करना साहस का काम है। यह अपने घाव को ईश्वर को सौंप देने जैसा है। यह कहना है कि हे प्रभु, मैं चोट खा चुका हूं, पर अब मैं मुक्ति चाहता हूं। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए एक साधना करो। आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। फिर अपनी आत्मा से कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं और मुझे अब आगे बढ़ना है। उस क्षण तुम देखोगे एक भारी बोझ जैसे गिर गया हो और भीतर एक शांत प्रकाश भर गया हो। सिद्धांत 8, आत्मस्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस ही आत्मा की सच्ची प्रतिष्ठा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम स्वयं को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, तब तुम अपनी आत्मा से जुड़ने की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। आत्मस्वीकार कोई अहंकार नहीं है, यह वह दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से हम अपने दोषों को भी प्रेम से देख पाते हैं और अपनी अच्छाइयों को श्रद्धा से संजोते हैं। अधिकतर लोग अपने आप को दूसरों की तुलना में देखते हैं। कोई खुद को कुरूप मानता है, कोई असफल, कोई अयोग्य। लेकिन क्या ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजते समय कोई गलती की है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा रूप, तुम्हारा स्वभाव, सब कुछ ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जब तुम स्वयं को नकारते हो तो असल में तुम उस ईश्वर की रचना को ही नकार रहे होते हो। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रेम से देखना शुरू करता है, तभी वह अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगता है। आत्मस्वीकार से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है। तब व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान कर उस पर अग्रसर होता है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हर सुबह आईने में देखकर मुस्कुराओ और कहो, मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही दिव्य हूं। आज मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर छुपे आत्मबल को प्रकट करेगा और तुम दुनिया की नहीं, अपनी नजरों में महान बनोगे। सिद्धांत 9, मौन, साइलेंस, आत्मा की भाषा है और यही सबसे गहरी दिव्य शक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं,
ईश्वर से तुम्हारी सबसे सच्ची बातचीत शब्दों में नहीं, मौन में होती है। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, बल्कि यह उस स्थान की ओर संकेत करता है जहां मन रुकता है, विचार थमते हैं और आत्मा बोलने लगती है। हमारा संसार शोर से भरा हुआ है, बाहर का शोर और भीतर का भी। मोबाइल की आवाजें, लोगों की बातों का कोलाहल और मन के भीतर चलते हजारों विचार, ये सब हमारी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस शोर से हटकर मौन में प्रवेश करते हैं, वहां हमें मिलने लगती है परम शांति, परम ज्ञान और ईश्वर की उपस्थिति। योगानंद जी सिखाते थे कि मौन साधना के माध्यम से तुम न केवल अपनी चेतना को जागृत करते हो, बल्कि तुम परमात्मा के साथ एकात्म अनुभव करते हो। मौन में तुम स्वयं को सुन सकते हो, वो स्वयं जो न जन्म लेता है न मरता है, जो केवल होता है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए दिन में कुछ क्षण मौन को समर्पित करो। बिना फोन, बिना बातचीत, बिना किसी क्रिया, बस मौन में बैठो, सांसों को देखो और अंदर की नीरवता को महसूस करो। पहले यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि इस मौन में जो शक्ति है वो तुम्हें भीतर से नया जन्म दे रही है। याद रखो, ईश्वर कभी चिल्लाकर नहीं बुलाता, वो तो बस मौन में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करता है। सिद्धांत 10, विश्वास, फेथ, वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, विश्वास वह दिव्य शक्ति है जो अंधेरे में भी तुम्हें उजाले का मार्ग दिखाती है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, संबंध, आशाएं, सपने, तब भी अगर तुम्हारे भीतर एक छोटा सा दीपक जल रहा हो जो कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वही विश्वास की दिव्य शक्ति है। विश्वास का मतलब अंधेरे में चलना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि वहां कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे हुए है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें गिरते हुए भी उठने की शक्ति देती है। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। लेकिन सच्चा विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, फिर भी तुम रुकते नहीं। तुम चलते हो, ईश्वर का नाम लेकर, अपने भीतर से कहते हुए, मैं जानता हूं वह मेरे साथ है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर यह छोटा सा अभ्यास करो। आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और 3 बार कहो, हे प्रभु, मुझे तुम पर अटूट विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा तुम्हारी ही ज्योति है। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर देगा जो हर कठिनाई को पार करने का साहस देती है। याद रखो, विश्वास कोई बाहरी सहारा नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। और जब आत्मा बोलती है तो पूरी सृष्टि सुनती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस मन को कोई दिशा नहीं मिलती वह बिखर जाता है, और जिस मन को एक लक्ष्य मिल जाता है वह चमत्कार कर सकता है। ध्यान, साधना, सफलता, इन सभी की जड़ है एकाग्रता। यह वही दिव्य शक्ति है जो हमारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की किरणें एक लेंस के माध्यम से अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। आमतौर पर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में एक ही विचार, एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करना सीख जाते हैं, तब हमारे भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान का पहला कदम ही है मन को एकाग्र करना। चाहे आप आत्मज्ञान की राह पर हों या जीवन के किसी लक्ष्य को पाना चाहते हों, एकाग्रता के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। यह शक्ति आपकी साधना को गहराई देती है, आपके कर्म को फलित करती है और आपकी आत्मा को दिशा और स्थिरता प्रदान करती है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए एक छोटा अभ्यास करें। प्रतिदिन 10 मिनट एक दीपक की लौ को नजरें गड़ाकर देखें और कोशिश करें कि मन इधर उधर न भटके। धीरे धीरे यह साधना आपके चित्त को इतना स्थिर कर देगी कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और सामर्थ्य अनुभव करेंगे। याद रखो, जहां ध्यान है वहीं शक्ति है, और जहां शक्ति है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो
तब तुम वास्तव में अपने ही आत्मा की सेवा कर रहे होते हो। सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आत्मा जो ईश्वर का अंश है, उसकी प्रकृति करुणा, प्रेम और सहायता करना है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को अनुभव करते हैं। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची सेवा वह होती है जिसमें हम फल की अपेक्षा नहीं रखते, बल्कि केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। चाहे वह एक भूखे को भोजन देना हो, किसी दुखी को सांत्वना देना हो, या केवल मुस्कान के साथ किसी को अपनापन देना। जब यह सेवा हृदय से होती है, तो वही सेवा एक तपस्या बन जाती है, एक साधना बन जाती है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार यदि तुम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो, तो पहले ईश्वर के बच्चों की सेवा करो। हर आत्मा में परमात्मा है, और जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो हम अपने भीतर बसे ईश्वर के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभा रहे होते हैं। योगानंद जी स्वयं जीवन भर लोगों की सेवा में लगे रहे, कभी प्रवचन के रूप में, कभी ध्यान सिखाने में, कभी चुपचाप किसी की पीड़ा में भागीदार बनकर। उन्होंने सिखाया कि सेवा करने से न केवल दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि हमारा अंतःकरण भी निर्मल होता है और आत्मा अधिक प्रकाशमान बनती है। इसलिए सेवा को केवल एक दान या कर्तव्य न समझो, इसे अपने आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बना लो। यही आत्मा की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। सिद्धांत 13। ध्यान ही ईश्वर से मिलने का सबसे शुद्ध माध्यम है। परमहंस योगानंद जी का जीवन और समस्त शिक्षाएं ध्यान की महिमा को समर्पित थीं। वे कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे प्रभावशाली और शुद्ध मार्ग है ध्यान। मनुष्य बाहर की दुनिया में जितना भी भटकता है, अंततः उसे उसी परम सत्य की खोज होती है जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। ध्यान उस मार्ग को खोलता है जहां से आत्मा परमात्मा से सीधा संवाद कर सकती है। योगानंद जी ने क्रिया योग की प्रणाली के माध्यम से यह सिखाया कि किस प्रकार हम सांस, चित्त और चेतना को नियंत्रित करके अपने भीतर के ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। वे बताते हैं कि जैसे नदी समुद्र में जाकर खो जाती है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, उसकी वापसी की यात्रा। वे कहते हैं कि आरंभ में ध्यान कठिन लगता है, क्योंकि मन चंचल है, विकर्षण बहुत हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे भीतर की शांति और ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान, आत्मविश्वास और दिव्य प्रेम का अनुभव भी होता है। परमहंस योगानंद के अनुसार एक क्षण का गहन ध्यान वर्षों के कर्मों को भस्म कर सकता है। ध्यान की शक्ति इतनी गहरी है कि यह आपको मोक्ष की ओर, अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है। ध्यान करो निस्वार्थ, मौन और पूर्ण समर्पण से, क्योंकि ध्यान ही तुम्हारा सच्चा तीर्थ है और तुम्हारा आत्मा का परम लक्ष्य। परमहंस योगानंद जी ने सदा यह सिखाया कि यह जीवन केवल सांसों की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि आत्मा की ईश्वर से एकत्व की यात्रा है। वे कहते हैं, हम केवल इंसान नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक आत्माएं हैं जो मानव अनुभव कर रही हैं। यह गहन सत्य ही उनके समस्त उपदेशों का सार है कि हमारा अंतिम उद्देश्य है ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन, आत्मा और परमात्मा का पुनर्मिलन। योगानंद जी बताते हैं कि जब तक हम इस संसार को ही अंतिम सत्य मानते रहेंगे, तब तक दुख, मोह और भ्रम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। यश, संपत्ति, संबंध सब बदलते हैं, परंतु जो नहीं बदलता वही ईश्वर है। और जब आत्मा इस माया से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाती है, तब जीवन को उसका सच्चा अर्थ मिलता है। वे कहते हैं, ईश्वर को पाने की प्यास ही सबसे महान प्यास है, और जब यह प्यास प्रबल होती है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगती हैं। ध्यान, सेवा, प्रेम, त्याग, ये सब एक ही दिशा में ले जाते हैं, ईश्वर से एकत्व की ओर। इस एकत्व का अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहन ध्यान और ईश्वर प्रेम से संभव होता है। जब मन शांत होता है, जब सांस रुक जाती है, जब चित्त एकाग्र होता है, तब आत्मा अपने शाश्वत स्रोत से मिलती है।
योगानंद जी इसी मिलन को सुप्रीम ब्लिस, परम आनंद कहते हैं। इसलिए वे हमें सिखाते हैं, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक प्रार्थना केवल उसी परमात्मा से एक होने के लिए होनी चाहिए, तभी यह जीवन सार्थक होगा। परमहंस योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, यह मन नहीं है, यह भावनाएं भी नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और यह आत्मा किसी देश, जाति, धर्म या लिंग से परिभाषित नहीं होती, बल्कि वह ईश्वर का अंश है, सनातन, शुद्ध, अनंत और दिव्य। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने आप को केवल शरीर मानते हो तो तुम डरते हो, थकते हो, दुखी होते हो। लेकिन जब तुम अपने को आत्मा मानते हो तो तुम अजेय बन जाते हो, शांत और आनंदमय हो जाते हो। यह आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार खोलता है। इस संसार में हम अनेक पहचानें लेकर चलते हैं, कोई पुत्र है, कोई बहन, कोई कर्मचारी, कोई नागरिक, लेकिन ये सारी पहचानें क्षणिक हैं। मृत्यु के बाद न शरीर रहता है, न नाम, न रिश्ते। जो शेष रह जाता है वह आत्मा है और वह ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। परमहंस जी ध्यान और साधना के माध्यम से हमें इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। जब ध्यान में हमारी इंद्रियां शांत होती हैं और मन स्थिर हो जाता है, तब हम भीतर की उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करते हैं जो कभी न जन्मी थी न कभी मरेगी। वह आत्मा ही हम हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझने लगता है, तब वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता, कोई डर उसे जकड़ नहीं सकता। वह जान जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर मुझ में निवास करता है। इस पहचान से जुड़ना ही सच्चा आत्मविश्वास है, यही आध्यात्मिक जागरण है और यही योगानंद जी की शिक्षा का केंद्र बिंदु है कि तुम आत्मा हो, अनंत हो, दिव्य हो। अपने इस सत्य स्वरूप को पहचानो। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि जीवन के सारे संबंध, माता पिता, मित्र, प्रेमी, संतान, समाज, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं, पर एक संबंध ऐसा है जो न कभी टूटता है, न मिटता है और न ही मृत्यु के बाद समाप्त होता है। वह है आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध। योगानंद जी कहते हैं, इस जीवन में सबसे पहले अगर तुम्हें किसी से संबंध जोड़ना है तो वह ईश्वर होना चाहिए, और जब इस संसार को छोड़ना हो तो सबसे अंतिम व्यक्ति जिसे पकड़कर जाना चाहिए वह भी ईश्वर ही होना चाहिए। जीवन में हम हर किसी पर भरोसा करते हैं, माता पिता पर, जीवन साथी पर, बच्चों पर, लेकिन जब दुख आता है, बीमारी आती है या जब मृत्यु समीप आती है, तब कोई भी साथ नहीं जाता। तब केवल वही शक्ति बचती है जो सदा से हमारे भीतर थी, परमात्मा। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी हमें प्रतिदिन ध्यान के द्वारा उस ईश्वर से संबंध प्रगाढ़ करने का निर्देश देते हैं। वह कहते हैं कि जैसे एक शिशु अपनी मां की गोद में सच्चा आराम पाता है, वैसे ही आत्मा को सच्ची शांति केवल ईश्वर की गोद में मिलती है। संसार के सभी संबंध हमें अस्थायी सुख दे सकते हैं, लेकिन जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो वह शाश्वत आनंद प्राप्त करती है। यह संबंध केवल पूजा, मंत्र या कर्मकांड से नहीं बनता, बल्कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रेम से बनता है। जब तुम ईश्वर को अपना प्रियतम, अपना मित्र, अपना साथी मानने लगते हो, तब वह केवल ऊपर आकाश में नहीं होता, वह हर श्वास, हर भावना, हर विचार में तुम्हारे साथ होता है। परमहंस जी कहते हैं, जब तुम अपने ईश्वर से बात करते हो तो वह तुम्हारे हृदय में उत्तर देता है। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे आंसू पोंछता है। जब तुम खो जाते हो वह तुम्हें फिर से अपने प्रेम में बांधता है। यही सबसे पवित्र और अमिट संबंध है, आत्मा और परमात्मा का। इसे जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही शेष जीवन सरल, शांत और प्रेममय हो जाएगा। सिद्धांत 18। प्रेम में शक्ति छिपी होती है और यह ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचा सकती है, तो वह है शुद्ध प्रेम। यह प्रेम कोई सांसारिक मोहमाया वाला नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा और बिना अहंकार के दिया जाता है। यह वह दिव्य प्रेम है जो मां अपने बच्चे से करती है, लेकिन उससे भी गहरा तब होता है जब आत्मा अपने स्रोत,
परमात्मा से प्रेम करती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मैं और मेरा नहीं होता, तब हम अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाते हैं। प्रेम वह ऊर्जा है जो डर को मिटा देती है, घृणा को पिघला देती है और अहंकार को भस्म कर देती है। यही कारण है कि सभी संतों ने प्रेम को सबसे ऊंचा साधन बताया है। परमहंस योगानंद स्वयं भी अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को बार बार दर्शाते थे। चाहे वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से उनका अटूट प्रेम हो या अपने शिष्यों के लिए एक पिता जैसा वात्सल्य, उन्होंने हमेशा दर्शाया कि प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं। अगर आप अपने भीतर इस दिव्य प्रेम को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को माफ करना शुरू कीजिए, फिर बिना शर्त सेवा कीजिए। जब आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। यही है आपकी छिपी हुई दिव्य शक्ति। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अद्भुत ज्ञान पसंद आते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान इन्फ्लुएंस को अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो वह और बढ़ता है। सिद्धांत 19। अपने मन को नियंत्रित करो, नहीं तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मन को साधना ही आत्म साक्षात्कार की सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक सीढ़ी है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो अगर हमारे नियंत्रण में हो तो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर मन हमें नियंत्रित करने लगे तो यह हमें भ्रम, दुहक और विनाश की ओर भी ले जा सकता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मन वह स्थान है जहां विचार उत्पन्न होते हैं और विचार ही कर्म का बीज होते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक, स्वार्थी या अस्थिर हैं तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। मन के वश में चलने वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर सुख या शांति को नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हर पल उसे इधर उधर खींचता रहता है, कभी वासना में, कभी लालच में, कभी डर में। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि मन को जीतने का एकमात्र उपाय है ध्यान, संयम और सतत आत्मनिरीक्षण। वे स्वयं प्रतिदिन घंटों तक ध्यान करते थे, अपने विचारों का निरीक्षण करते थे और उन्हें शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मन शांत नहीं होता तब तक आत्मा की आवाज सुनी ही नहीं जा सकती। आप भी इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत ध्यान से करें। रोज कुछ पल शांति में बैठें और अपने मन के विचारों को देखें। उन्हें जज न करें, बस साक्षी बने। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण देगा और एक दिन आप पाएंगे कि वही मन जो आपका शत्रु था अब आपका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। अगर आपको यह ज्ञान लाभदायक लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या अभ्यास करते हैं। याद रखें, मन को जीता, जग को जीता। सिद्धांत 20। हर स्थिति में ईश्वर को खोजो, चाहे वो दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है वही वास्तव में आध्यात्मिक है। दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की योजना छिपी होती है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोग केवल सुखद परिस्थितियों में ही ईश्वर को याद करते हैं और जैसे ही जीवन में संकट आता है वे ईश्वर को दोष देने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में भी उपस्थित हैं। इस नीति का गहरा अर्थ है कि जब आप दुख में हो तो यह मान लें कि वह दुख ईश्वर की एक परीक्षा है, आपकी आस्था, धैर्य और विश्वास की। और जब आप सुख में हो तो यह न भूलें कि वह ईश्वर की कृपा है, अहंकार की नहीं। परमहंस योगानंद स्वयं कई कठिनाइयों से गुजरे। आश्रम की स्थापना में बाधाएं, विरोध, वित्तीय समस्याएं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। वे कहते थे, ईश्वर हर स्थिति में मेरे साथ एक परीक्षा लेने आए हैं। अगर आप इस नीति को अपनाना चाहते हैं तो अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल में ईश्वर को याद करें। जब आप अकेले हों, जब आप तनाव में हों या जब आप सफलता पा रहे हों,
हर बार अपने भीतर कहें, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को खोज लेता है, उसके जीवन में कभी भ्रम नहीं रहता, उसका आत्मबल अडिग हो जाता है। तो आज से ही शुरुआत करें, ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, केवल पूजा तक सीमित न रखिए। अगर आपको यह नीति उपयोगी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने किन परिस्थितियों में ईश्वर को सबसे अधिक महसूस किया है।